वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में DGA-FMS रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल विज्ञापन यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के लिए जारी किया गया है। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास 12वीं पास डिग्री धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट यहाँ पर निकली है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं DGA-FMS ग्रुप सी भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस रक्षा मंत्रालय की ओर से ग्रुप सी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 113 वैकेंसीज है। इसमें MTS के लिए 29 पद है, ट्रेड्समैन मेट के लिए 31 पद है, स्टोर कीपर के लिए 24 पद है, फायरमैन के लिए 5, कुक के लिए 4, LDC के लिए 11 और भी अन्य पोस्ट है। इनके लिए भी आप वैकेंसीज पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आप 6 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 10वीं 12वीं ITI डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 27, 30 वर्ष पोस्ट वाइज आयु सीमा रहेगी। फीस आपको यहाँ पर जमा नहीं करनी होगी आवेदन करते समय। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की PDF डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। यहाँ पर 6 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अकाउंटेंट, स्टेनो, LDC, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर सभी के लिए यहाँ पर आपको सैलरी डिटेल और पोस्ट डिटेल दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से सभी पोस्ट के लिए कंप्लीट वैकेंसी और सैलरी की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर क्वालिफिकेशन की आपको पोस्ट वाइज जानकारी दे दी गई है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए देख सकते हो 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा रहेगी। डिग्री कॉमर्स से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर 12th पास से भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा रहेगी। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में स्किल टेस्ट इसमें आपसे मांगा गया है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो लो डिवीजन क्लर्क LDC के लिए भी 18 से 27 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोर कीपर के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 12वीं पास इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा गया है। इसी तरह फोटोग्राफर के लिए यहाँ पर देख सकते हो 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 12वीं पास और डिप्लोमा फोटोग्राफी से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से फायरमैन पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस भी आपसे मांगी गई है, जैसे कि हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 155 है, फीमेल के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। वेट 50 किलोग्राम है मेल के लिए और 43 किलोग्राम है यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए। चेस्ट 81 से 81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर है। बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर अंतर होना अनिवार्य है। आई साइट भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए इसमें कुक की जानकारी भी चेकआउट कर सकते हो। कुक के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में प्रोफेंसी ट्रेड में मांगी गई है। लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह MTS के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। केवल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। ट्रेड्समैन मेट के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। इसी तरह से यहाँ पर वॉशरमैन के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मांगा गया है ट्रेड में। इसी तरह यहाँ पर कारपेंटर ज्वाइनर के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। टिन स्मिथ के लिए भी 18 से 25 है और 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं।
इस तरह से आप सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की जानकारी दी गई है। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक पूरा सिलेबस भी दिया गया है, साथ में जनरल इंस्ट्रक्शंस भी अप्लाई करने के आप रीड आउट कर सकते हो। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से इस भर्ती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब पर क्लिक करना होगा और यहां से लॉगिन करते हुए अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर लेना होगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। इसी तरह रजिस्टर्ड नो का लिंक यहां पर भी दिया गया और यहां पर फ्रंट पे भी आपको फर्स्ट पेज पर ही न्यू यूजर की भी टैब दी गई है। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहां से सभी रीड आउट कर सकते हो। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैसे और कितने के भी में आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद में आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां से आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम एंटर करना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। वही नाम आपको यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में आपका नाम शो हो जाएगा जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में होगा आपके इस नेम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है 10वीं के बाद। अगर किया है तो इस चेकबॉक्स को ओके करें, फिर यहाँ पर ओके सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर चेंज नेम आप एंटर कर दें। और अगर नहीं किया है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। वही नाम आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। हिंदी में आपके फादर का नाम आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम भी वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। हिंदी में भी आपका सामने आपकी मदर का नेम शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अपना जेंडर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना 10 डिजिट का एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है और फिर आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रेफरेंस नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया होगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना ये रेफरेंस नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया था और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से ओपन हो चुके हैं। आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। आप यहाँ पर कोई भी अपना वैलिड आईडी कार्ड सिलेक्ट करें, उसका नंबर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, अगर है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर कर दे, नहीं है तो नो मार्क आप यहाँ पर एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप उसकी डिटेल दें और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विभागीय कैंडिडेट हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर ली है। अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में 40% या उससे अधिक की बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं या कैंडिडेट हैं, यानी कि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहां पर दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मी हैं, अगर है तो यस सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहां पर आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। इज द कोरोस्पोंडिंग एड्रेस द सेम एज द परमानेंट एड्रेस। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडिंग एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने हैं और अपनी पोस्ट के प्रेफरेंसेस आपको यहां पर सिलेक्ट करने हैं। यहां पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। आप यहां पर जिस एग्जामिनेशन सेंटर में फर्स्ट नंबर पर अपियर होना चाहते हैं यहां पर उसी आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें। यहां पर आप 3 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको पोस्ट की प्रेफरेंसेस में आना है और अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस यहां पर आपको सेट कर देनी है। आप यहां पर जिस पोस्ट के लिए फर्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जिस भी पोस्ट को आप वरीयता देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर आप सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहां पर सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने इस पर क्लिक किया। यहां पर ये सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहां पर आप जिसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पोस्ट पर सिलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके पोस्ट को इधर दूसरे कॉलम्स में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। सभी पोस्ट को ऐड करने के बाद आपके सामने यहां पर ऑप्शन होंगे, आप यहां भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उसे आप रिमूव कर सकते हैं या फिर इधर सेलेक्ट न करें। और फिर यहां पर अगर आप किसी पोस्ट को किसी पोस्ट के ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो आप मूव अप और मूव डाउन करके इन पोस्ट को ऊपर या नीचे अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। इस तरह से अपनी एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस सेट करने के बाद और पोस्ट प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर ले। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके सामने यहां पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि यहां पर अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या फिर 12th पास आउट होना चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, प्लस यहां पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कैश या फिर अकाउंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस में। और अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और ये स्किल्स आपके अंतर्गत होनी जरूरी है। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पर अगर आप कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए भी आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और यहां पर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इन ट्रेड्स के अंतर्गत, जैसे कि फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मॉडलर, कटलर, पेंटर, टिन स्मिथ। इस तरह से आप यहां से पर्टिकुलर पोस्ट की सभी डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चेकआउट करें और फिर यहां पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल आउट कर दें। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहां पर आपको सिलेक्ट करना है अपनी 10वीं क्लास में आपने 10वीं क्लास पास आउट की है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपने पास आउट किया है। फिर आपको यहां पर बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम या फिर कॉमर्स, आप यहां पर एंटर करें। उसके बाद यहां पर कब आपने पास आउट किया है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहां पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपके सामने शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको ऐसे ही 12वीं क्लास की डिटेल फिल आउट कर देनी है। फिर आपको यहां पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल फिल करने
करने की जरूरत केवल उन्हीं कैंडिडेट को है अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, तभी आप यहां पर ग्रेजुएशन की डिटेल दें। नहीं तो आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो यहां पर आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपके सामने शो हो जाएगी। फिर यहां पर आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपको किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है तो आप डिप्लोमा की डिटेल यहां पर दें। जैसे कि यहां पर आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है। जैसे कि कोई आईटीआई का डिप्लोमा आपने फिटर, वेल्डिंग या जिस भी ट्रेड में किया है उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी है। फिर यहां पर आप सब्जेक्ट का नाम एंटर करें जिसमें आपने अपना ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है, कब पास आउट किया है वो डेट सिलेक्ट करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहां पर अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है, जिस भी पोस्ट के लिए यहां पर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसकी डिटेल यहां पर आपको देनी होगी। फायरमैन की पोस्ट के लिए आपसे पूछा गया क्या आपने राज्य अग्निशमन सेवा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन का प्रशिक्षण लिया है, तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे यहां पर पूछा गया है क्या आपने निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में अप्रेंटिसशिप या योग्यता पूरी की है, ट्रेड्समैन, मेट, फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मॉडलर, कटलर, पेंटर, इनमें से यहां पर ये ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल अपनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपसे पूछा गया है क्या आपको कार्य अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आप यहां पर दें। यहां पर आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जिसमें आप कार्यरत थे या फिर कार्य कर रहे हो, नौकरी की भूमिका, जॉब रोल आप अपना एंटर करें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट करें। और अगर आप यहां पर आपका वर्तमान में भी जॉब कर रहे हैं तो यस करें, नहीं कर रहे हैं तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर जिस डेट को आपने जॉब छोड़ी है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपके एक्सपीरियंस का समय इन डेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आपके सामने शो हो जाएगा। फिर आप यहां पर अपना पे लेवल एंटर करें। उसके बाद अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड की स्टेप पर क्लिक करें, एक और रो यहां पर ऐसी ही ऐड हो जाएगी और आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल उसमें प्रोवाइड करा दें। आपके एक्सपीरियंस का टोटल टाइमिंग इन डेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके यहां पर आपको ईयर, मंथ और डेज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस तरह से आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। गाइस यहां पर आपका फोटो 20 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। फोटो खिंचवाते समय आपको अपने सर पर कोई कैप या टोपी नहीं लगानी है, चश्मा नहीं लगाना है और चेहरा आपका साफ दिखाई देना चाहिए। धुंधली फोटो यहां पर आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। फोटो का साइज आपका 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहां पर कैंडिडेट आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट। अगर आप इस सेक्शन में गलती करेंगे, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने ये डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो यहां पर आपके आवेदन निरस्त भी किए जा सकते हैं। तो यहां पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपना फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहां पर आपके सिग्नेचर 10 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। यहां पर आपके सिग्नेचर पूरे होने चाहिए। आपको यहां पर भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके उन्हें भी आपको अपलोड कर देना है। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है
उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहां पर आपको अपना आईडी कार्ड, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। एडिशनल डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड करें, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करें। यहां पर ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपकी पोस्ट जो आपने सिलेक्ट की है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर आपके सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करने के लिए मांगे जाएंगे। आपको यहां पर इन्हें अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहां पर आप अपलोड करने से पहले अपने दस्तावेजों की जांच और सत्यापन कर ले। आपकी जो डॉक्यूमेंट की फाइल होगी उनके नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। यहां पर आपकी पीडीएफ फाइल का साइज 20 केबी से 1024 केबी यानी कि 1 MB के बीच में होना चाहिए और आपकी ये फाइल केवल पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहां पर भी आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है, चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में और फिर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहां पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन के एडिट के लिंक पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपलोडेड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 बाय 1 करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहां पर आपको दोबारा से इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा। यहां पर आपको कुछ समय के लिए वेट करना होगा, प्रोसेसिंग चल रही है। आपको इस टैब को ना तो रिफ्रेश करना है और न ही क्लोज करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है वो सबमिटेड आपको शो कर दिया जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज DGA-FMS ग्रुप C की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।